हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नो, ये नॉट रिकॉर्ड। हाँ, वो कट रिकॉर्ड। पहले का रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। 27 जो हमने किया वो रिकॉर्ड करना भूल गया, 28 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें भगवान जी आगे अलग अलग तरह के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ठीक है, स्वाध्याय यज्ञ, इन अलग अलग तरह के यज्ञों यज्ञों के बारे में बता रहे हैं भगवान जी इस सेक्शन में। क्या कह रहे हैं? कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, जिसको द्रव्य यज्ञ हो गया। मतलब उन्होंने जो कुछ संपत्ति इकट्ठी की मेहनत करके उसका त्याग कर रहे हैं, उसका दान कर रहे हैं। कुछ लोग तपो यज्ञ करते हैं, यानी कि कठिन तपस्या के द्वारा, कठिन तपस्या जो जिससे अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं जो अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करते हैं। और कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यानी कि अ, दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यज्ञ कई तरह के हो सकते हैं। यज्ञों के इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ़ व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो देखते थे कितनी धर्मशालाएं होती हैं, अब तो एक कर्म हो गए हैं इस तरह के काम। अन्न क्षेत्र, जहाँ से कोई भी अन्न ले ले, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, इस तरह की कई चैरिटी की चीजें धनी लोग करते थे पहले, अब अलग तरह से करते हैं। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के ये अलग अलग दातव्य संस्थान हैं। तो इस तरह के जो यज्ञ हैं जिसमें दान कर्म कर रहे हैं अपनी संपत्ति का, वो द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग क्या करते हैं? जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च उच्च लोकों में जाने के लिए अलग तरह के व्रत करते हैं। जैसे चांद्रायण का व्रत होता है, इसी तरह चातुर्मास्य का व्रत होता है जो कि बड़ा मुश्किल ताप होता है। चातुर्मास वही वाला जिसमें, तो इन विधियों के अंतर्गत कतिमय कठोर नियमों से अधीन कठिन व्रत होते हैं। बहुत कठोर नियम होते हैं कई व्रतों के, लोग फिर भी वो करते हैं। जैसे कि चातुर्मास्य का एग्जाम्पल दिया श्रील प्रभुपाद ने। चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 महीनों में जुलाई से अक्टूबर तक एक चीज तो क्या करता है, बाल नहीं काटता। और जो कोई खट्टे पदार्थ हैं, कतिपय खाद्य वस्तु है, वो खाता नहीं है। दिन में 2 बार भी नहीं खाता, केवल दिन में 1 बार खाता है। अपने निवास स्थान को छोड़कर भी कहीं नहीं जाता, कहीं घूमने नहीं जाता, किसी के घर नहीं जाता, रिश्तेदारों के यहाँ। हमारे यहाँ भी लोग करते हैं फॉलो। केतन प्रभु ने चातुर्मास में अपनी पूरी दाढ़ी नहीं काटी थी। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। तप, सैक्रिफाइस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों के का अनुसरण करते हैं। यथा यथा पतंजलि पद्धति, ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग, इसका उद्देश्य होता है सिद्धियां पाने के लिए, विशेष सिद्धियां पाने के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। एक स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी विशेष सिद्धि के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य और उपनिषद, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन, इनके अध्ययन से में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, इनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है, फाइनल डेस्टिनेशन। इसके उपयुक्त किसी भी यज्ञ इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको? कृष्ण भावनामृत को, हाईएस्ट डेस्टिनेशन को ये ऊपर के सारे यज्ञों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर एक ही तरीका है इसको मिल करने का,
भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है, डिवाइन है। तो ये सारे चीजें लोग अपने मन से कर सकते हैं। किसी को मन है वो स्वाध्याय कर ले, कोई भगवत गीता उठा के बैठ गया, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वेदांत सूत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा है, दान धर्म करते हैं लोग, हठ योग करते हैं, ये अपने मन से कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद एंड में क्या बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये सबसे हायर है, और इसे हम अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं मेहनत करके। ये केवल कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से या भगवत भक्त की कृपा से। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, और ये कृपा पे डिपेंडेंट है। ये हम अपने आप जाके हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, हमको नहीं मिलेगा, हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें, है ना। ये प्रभुपाद ने एंड में बताया, अभी भगवान ने इस बारे में नहीं बताया अभी तक। फिर और क्या बता रहे हैं अलग अलग यज्ञों के बारे में भगवान। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे। प्राण और अपान, पहले तो दो तरह की वायु हैं, ये जो 10 वायु बताई है ना उसमें से प्राण अपान। पहले इसका मतलब करते हैं। अनेक लोग अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये भी एक तरह की का यज्ञ है, सैक्रिफाइस। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत हैं, की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर की वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी या अधोमुखी है, और जो प्राण वायु है वो ऊर्ध्वगामी है, वो ऊपर की तरफ आती है प्राण वायु, अपान वायु नीचे की तरफ जाती है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित किया जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। रेचक का मतलब होता है जब हम सांस बाहर निकालते हैं धीरे धीरे, तो वो रेचक होता है। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्तिया दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। तो जब हम सांस नहीं ले रहे, सांस लेनी बंद कर दी, वो कुंभक है। जब आप सांस अंदर लेते हैं धीरे धीरे तो वो पूरक होती है, उसको पूरक बोलते हैं। जब हम सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं तो उसको रेचक बोलते हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक। कुंभक जो है वो योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। तो क्या बता रहे हैं कि देखो, इनहेलेशन हो गई पूरक, एक्सेलेशन हो गई रेचक, और स्टॉपिंग ब्रेथ हो गई कुंभक। और हमारी जो आयु है वो वर्षों के हिसाब से नियमित नहीं है, हमारी आयु सांसों के हिसाब से नियमित है। जो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है, क्योंकि इतनी सांसें लेके आए हैं हम लोग। तो जल्दी लेंगे तो आयु कम, धीरे धीरे लेंगे तो आयु ज्यादा। तो अब इसमें जो लोग प्राणायाम करते हैं वो बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं। हम नॉर्मली डॉक्टर्स लोग बताते हैं कि 12 से 16 हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, 12 से 20, एवरेज 16, 16 बार हम रेस्पायर करेंगे। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि 3 से 4 बार ही हम सांस लेते हैं केवल, पूरे मिनट में 3 से 4 सांस लेते हैं। और प्रैक्टिस करके एक या दो ही सांस लेते हैं केवल 1 मिनट के अंदर। तो जो लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी देर धीरे धीरे सांस लेते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं, रोकते हैं बीच में, कुंभा कर लेते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है ना। जैसे ये बता रहे कि
कुंभक योग अभ्यास द्वारा जीवन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शिला प्रभुपाद से इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का उचित रहता है, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता है ना। इसलिए ये रीजन है किस लिए बढ़ाने की कोशिश कर रहा है योगी अपनी उम्र। इसलिए नहीं कि मैं ज्यादा लड्डू खा सकूं, ज्यादा एंजॉय कर सकूं। वो अपनी जीवन काल इसलिए बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं मेरे पास ज्यादा टाइम हो कि मैं भगवान को समझ सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं। तो कुंभक योग जो है उसके अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम। हाँ, और अल्टीमेटली इसका ये रीजन होता है कि अपनी अवधि बढ़ाई, अपनी सांस पे कंट्रोल किया, सांस पे कंट्रोल करने के बाद अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल करने के बाद अपने मन पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या पॉइंट बता रहे हैं? किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता या जितेंद्रिय बन जाता है। तो जो स्टेप ये अष्टांग योगी इतनी मुश्किल से अचीव करते हैं कि पहले प्राणायाम किया, उसके बाद अपनी इंद्रियों को, देखो वही था ना, नियम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं, वो बाहर देखते ही नहीं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ सूंघने की कोशिश नहीं कर रहे। और फिर प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा, अपने मन को केंद्रित करते हैं। उसके बाद ध्यान, मन को ज्यादा देर के लिए केंद्रित करते हैं। उसके बाद समाधि, मतलब कंप्लीटली उनका मन भगवान में लगा हुआ है। तो पहले ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर इंद्रियों को, फिर मन को। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस इंसान है उसके, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, तो वो जितेंद्रिय बन जाता है अपने आप ही। उसको ये सब मेहनत मशक्कत करनी ही नहीं पड़ेगी। जिसकी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा करने में तत्पर रहने के कारण किसी अन्य कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती, तो उसको फोर्सफुली रोक नहीं रहे हैं वो अपनी इंद्रियों को, वो तो भगवान के कार्य में लगा रहे हैं जो भगवान के डिवोटी हैं। और उनकी इंद्रियों को टाइम ही नहीं है किसी और चीज में लगने का। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयास ही नहीं करता। तो जो डिवोटी है वो अपनी ये पूरा कुंभक रेचक ये सब नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल जो अष्टांग योगी अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करेगा, फिर लगाएगा, डिवोटी ऑलरेडी कर रहा है, तो उसको अपनी आयु को बढ़ाने का कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवत गीता में 14.26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवत गीता में भगवान जी सेम चीज कहते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण। जो माम मतलब भगवान कह रहे हैं मुझको, यह माम च यह अव्यभिचारेण। व्यभिचारी का मतलब होता है जिसकी इंद्रियां बहुत, जैसे व्यभिचारी इस सेंस में यूज करते हैं कि जो ऐसा इंसान है जिसकी एक वाइफ है फिर भी वो बहुत सारी और भी लेडीज को चाहता है, या कोई ऐसी लेडी है जिसका एक हस्बैंड है लेकिन उसको बहुत सारे और चाहिए। अव्यभिचारी मतलब एक, बस एक। भगवान कह रहे हैं माम चाहिए अव्यभिचारेण। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आ, शुरू करने के लिए कि गणेश जी के पास जा रहे हैं, पैसे के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, और अलग अलग देवताओं की पूजा कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, ऐसी भक्ति नहीं। अव्यभिचारिणा भक्ति योगे न सेवते। जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति जो करता है अव्यभिचारी रूप से केवल कृष्ण भक्ति करता है, उसके साथ क्या होता है, सह गुणान समतीत्य एतान। वो कह रहे हैं कि ये जो सारे, ओ, वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। पहले का है कि अभी का है? 8:24 पे, हाँ। आवाज क्लियर नहीं है क्या? हरे कृष्णा, आपको आ रही है? ओके। सो जो ऐसा इंसान है जो अव्यभिचारी व्यक्ति भक्ति करता है भगवान की, वो गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते,
ब्रह्म रियलाइजेशन पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। भगवान का जो भक्त है उसको ये आर्टिफिशियल चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि अभी श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको अपने मन को, इंद्रियों को आर्टिफिशियली कंट्रोल करे, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान की भक्ति करता है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है। तो जो भगवान का डिवोटी है उसका स्टार्टिंग ही इससे ऊपर है और वह निरंतर उसी चेतना में रहता है। उसको आर्टिफिशियली कोई जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। एग्जाम्पल, कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। कम खाना बताया गया है कि हमें कम खाना खाना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना या अल्पाहार करना लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। ठीक है, तो जो अष्टांग योगी हैं वो तो जबरदस्ती कम खाएंगे, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को रोकेंगे कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। और डिवोटी जो है उसकी इंद्रियां भगवान के काम में लगी हुई है, तो उसको टाइम ही नहीं है उसकी इंद्रियों को इधर उधर की चीजों में लगने का। तो ये इसका जो मीनिंग है सिंपल। ठीक है, तो भगवान ने अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में बताया जो हमको हायर एंड हायर एंड हायर लेके जा रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं भगवान जी? सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे अपि एते यज्ञविदः, यानी ये जो यज्ञ कर रहे हैं लोग, ये इन यज्ञों के पर्पस से परिचित अगर हो गए हैं, यज्ञ शपित कल्मषा, तो इन यज्ञों से वो पाप कर्मों से मुक्त हो रहे हैं। यज्ञ क्या है? सैक्रिफाइस, जो अपने लिए नहीं कर रहे अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे यज्ञों से प्योरिफिकेशन हो रही है। और यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा, तो ये जो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं वो अमृतत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, अमृत को चख रहे हैं। रियांति ब्रह्म सनातनम, अल्टीमेटली इस भौतिक जगत से ऊपर उठ के ब्रह्म में घुस रहे हैं वो। ब्रह्म का मतलब है उनका मन उस रियलाइजेशन में घुस रहा है कि मैं कभी मरता नहीं, बॉडीली कॉन्सेप्शन से हटते जा रहे हैं वो धीरे धीरे धीरे। और वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। जब कोई ब्रह्मभूत बन जाता है, जब कोई ब्रह्म रियलाइजेशन पे पहुंच जाता है, तो न शोचती न कांक्षती, उसको ना कोई दुख होता है ना कोई आकांक्षा होती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सारे लोगों को वो समान मानता है क्योंकि उसको मटेरियल डेजिग्नेशन दिखते ही नहीं है। वो किसी को देखेगा तो उसको आत्मा दिखती है, एक आत्मा, दो आत्मा, तीन आत्मा। कीड़ा बैठा है, ये बैठा है, मधुमक्खी बैठी है, कुत्ता बैठा है, ब्राह्मण बैठा है ना? तो ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, उसको ब्राह्मण, गाय और हाथी सेम दिखता है, उसको दिखता है ये तीन आत्माएं बैठी हुई हैं। तो ब्रह्म ब्रह्म लेवल, ब्रह्म रियलाइजेशन पे पहुंच जाता है वो, ये यज्ञ करने से, ये सभी यज्ञ करने से। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, या और पहले जो बताए थे श्रोत्रादीनि, जो ब्रह्मचारी यज्ञ करते हैं या गृहस्थ करते हैं सैक्रिफाइसेस, उनकी उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सब का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? एंजॉय करने के लिए। लोगों की लाइफ का एम क्या है? एंजॉय करो, बहुत सारा काम करो, पैसे कमाओ, फिर एंजॉय करो। और इसी वजह से हम यहाँ पे चिपके हुए हैं भौतिक अस्तित्व में, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों को एंजॉय करना मन करता है। अतः जब इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं। तो जब तक हम यहीं की चीजों से चिपके हुए हैं तो हम ऊपर कैसे उठेंगे? हम इतना अट्रैक्शन है यहाँ पे। यह धरातल नित्य आकाश है, ब्रह्म आकाश में है, जो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये इस भौतिक जगह से ऊपर उठ के, तो आध्यात्मिक
लोक हैं ऊपर, नीचे भौतिक लोक है, और उनके बीच की जो जगह है उसको वो ब्रह्म शुरू हो गया वहां पे ऑलरेडी। तो जब हम इसको पार कर जाएंगे तो फिर हम बॉडीली कॉन्सेप्शन से खत्म हो गए। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। तो सर्वे अपि एते यज्ञ विदम, सर्वे अपि, जो अलग अलग यज्ञ बताए हैं, ब्रह्मचारी अपने गुरु की बात सुन रहा है, शास्त्र सुन रहा है, गृहस्था नियमों का पालन कर रहा है गृहस्थ में रहते हुए, ये सारे अलग अलग तरह के यज्ञ हैं। कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है, कोई बैठ के अपनी सांस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आग के अंदर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इन सभी यज्ञों को सीरियसली करने से पाप कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। जीवन की इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी तथा ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य द्वारा या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। वो जो चार्ट है वो दिखा रहा है। सो इस सेक्शन में भगवान जी ने यज्ञों के बारे में बताया। पहले यहाँ से इन्होंने शुरू किया था, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। उन्होंने कहा कि अपने कर्म यज्ञ के रूप में करो, भगवान को सेक्रीफाइस के रूप में करो। ठीक है, यहाँ से यज्ञ का टॉपिक शुरू हुआ। फिर भगवान ने अलग अलग तरह के यज्ञों को बताया। देवमेवापरे यज्ञम योगिना परिपास्ते श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि सर्वाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। फिर अपान प्राणी प्राणायाम वाले यज्ञ के बारे में बताया। फिर अल्टीमेटली भगवान ने बताया कि ये जो सारे यज्ञ, कोई भी यज्ञ पकड़ के शुरू से आखिरी तक कोई इंसान करता है तो वो बॉडीली कॉन्सेप्शन से हट जाएगा। अब क्या बता रहे हैं वो, नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः, ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य, ना अयम लोको अस्ति अयज्ञस्य। वो कह रहे हैं कि इस लोक में ही जो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सेल्फिश हैं, जो माँ अपने बच्चे के लिए सेल्फलेस काम करती है, वो भी एक तरह का यज्ञ है। जो देशभक्त लोग हैं, जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह का यज्ञ है, थोड़ा लोअर लेवल का यज्ञ है। जो ब्रह्म में हवि अर्पण कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, अ, इदम नमम हरे, उसके आगे, है ना। और कई 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 संप्रदाय में वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सर्व सर्वलोको सुखिनो भवन्तु, सर्वलोका सुखिनो भवन्तु, सारे लोगों को सुख मिले। देशभक्त जो है वो करे बस मेरे देश को सुख मिले, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसे लोग कह रहे हैं कि सर्वलोका सुखिनो भवन्तु, भाई सारे लोगों को सुख मिले, इसके हाँ सर, तो वो सारे जीवों के सुख के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली सारे के सारे सैक्रिफाइसेस हैं, यज्ञ हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं कर रहे किसी भी तरह का, ना तो इस लोक में उसे सुख मिलेगा, तो कुतः अन्य कुरुसत्तमा, तो ऊपर के लोग पे कहाँ पहुंचेगा, इसी लुक में इसी क्लास में ही फेल हो गया वो, तो अगली क्लास में तो पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है ना भाई। या तो एक क्लास पास करो, धीरे धीरे दूसरी तीसरी, या फिर कोई बंदा इतनी सारी नॉलेज ले ले कि एक ही क्लास में, कि अब वो कहे टीचर की भी 5 क्लास की नॉलेज ले ली इसने, बहुत आगे लेवल पे पहुंच गया, या एक ही लेवल में होके उसने पीएचडी भी पास कर ली अब तो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बिल्कुल भी किसी भी तरह का यज्ञ नहीं कर रहा, उसे तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलने वाला। दूसरे लोगों की तो बात ही अलग है। हे कुरुक्षेत्र श्रेष्ठा, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या किसी इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में क्या, अगले जन्म में अगले लोगों के बारे में कौन सी कहाँ से बात आई, वहां कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। मतलब वो अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, वो कौन है, उससे दूर है, वो खोई हुई है, उसके लिए वो अपने आप को ये बॉडी समझता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित गुणित फलों के कारण है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत में हमारा जो अस्तित्व है, हम समझते हैं कि हम, मैं समझता हूँ कि मैं ये हूँ, इस जगह पे रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। कोई कुत्ता समझता है कि मैं कुत्ता हूँ, ये मेरी फैमिली है। ये सारे हमारे पुराने जो कर्म हैं, ऑब्वियसली वो पापपूर्ण कर्म है, तभी हम इस दुनिया में अटके हुए हैं। उनकी वजह से है हमारा जो
करंट अस्तित्व है, करंट बॉडी मिली है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो हम इस दुनिया में आए ये सोच के कि हम बॉस बनना है, हमको कंट्रोल करना है, हम सारी चीजें करेंगे। इस अज्ञान की वजह से हम इस दुनिया में अटके हुए हैं, और ये कंटिन्यू होता जा रहा है, और इसी वजह से हम इस दुनिया में हैं। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अब समझ जाएं सच्ची सच्चाई को, और वापस बाहर निकल पाए। कुत्ते के जन्म में, सुअर के जन्म में, मक्खी के जन्म में हम ये सब नहीं कर सकते। इसलिए हमें वेद क्या बताते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, और बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः। अब श्रील प्रभुपाद आर्थिक समस्याओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने बोला, ना अयम ना ना अयम लोको अस्ति सुखा कुतो अन्य। तो वो कह रहे हैं कि इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं करोगे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी यज्ञ करके सॉल्व हो सकती हैं। लोअर लेवल की बात है ये, इसी बॉडीली लेवल की है, लेकिन क्योंकि भगवान ने इस बात को शुरू किया कि भैया इस लोक में ही तुम्हें सुख नहीं मिलेगा बिना यज्ञ के, तो ऊपर की तो बातें ही छोड़ दो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध आदि मिलता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये जो कम खाने की प्रॉब्लम है, लोग भूखे मर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं, खाना कम पड़ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि यज्ञ कम हो रहे हैं। यज्ञ कम हो रहे हैं तो बारिश कम हो रही है, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था। यज्ञ कम हो रहे हैं तो बारिश कम हो रही है, बारिश कम हो रही है तो अन्न कम उग रहा है। इन सब चीजों की वजह से है। तो जब यज्ञ का ये अलग अलग तरह के यज्ञ लोग करेंगे, अपने कर्म के द्वारा यज्ञ करेंगे, अलग अलग तरह के यज्ञ करेंगे, तो क्या होगा? बारिश होगी, बारिश होगी तो हमें प्रचुर भोजन मिलेगा, गायें ज्यादा दूध देगी। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। शरीर की आवश्यकता इजीली पूर्ण होगी अगर हम यज्ञ करेंगे। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का भी संविधान है, विधान है ना? तो पवित्र विवाह यो वैदिक पद्धति के द्वारा जब हम करते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी फायर के अराउंड जैसे वेदों में लिखा गया उस तरह से विवाह को संपन्न किया जाता है। तो जब इस तरह से जब चीजें होती हैं तो वो एक और फिर शादी जिस तरह से हमें बताया जाता है, अगर हम उस तरह से अपनी शादी को निभाएंगे तो वो भी एक यज्ञ है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, और मुक्त जीवन की पूर्णता, परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में फाइनल स्टेप क्या है मुक्त जीवन का? भगवान के धाम में बैठ के उनकी सेवा करना, यह फाइनल स्टेप है। तो यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। अलग अलग तरह के यज्ञ क्यों है? क्यों भगवान ने इतने सारे प्रोविजंस बनाए? क्योंकि सबका उनका लेवल अलग अलग है। तो अपने लेवल के हिसाब से हम किसी भी एक पाथवे को पकड़ेंगे और उसको सिंसियरली फॉलो करके हम उठते जाएंगे धीरे धीरे। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है? फिर दूसरे लोक में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन का की आशा तो व्यर्थ ही है। जब कोई सेकंड क्लास में फेल हो गया तो फिर तीसरी चौथी कक्षा में पास होना तो इम्पॉसिबल है ना। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु अब सर्वश्रेष्ठ सुख के बारे में बात करें। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत का क्वेश्चन पूछा था अभी पिछले हफ्ते कि क्या होता है कृष्ण भावनामृत, बार बार इधर कृष्ण भावनामृत बताया हुआ है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत कि है तो होता क्या है? तो कृष्ण भावनामृत क्या होता है? कृष्ण हमारे पिता हैं, हमेशा हमको देख रहे हैं, उनकी वजह से हमको सब कुछ मिला है, हमको सारा काम उनकी खुशी के लिए करना है। इस भाव में जब हम काम करते हैं तो वो कृष्ण भावनामृत है।
और वो अमृत है, मतलब वो अमर है ये भावना, क्योंकि ये सच्चाई है, ये कभी बदल नहीं सकती। तो भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में हमेशा हम ध्यान रखते हैं, और हम जब ये जानते हैं कि भगवान को सब पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और उससे भी ऊपर एक तो है कि हम डर के काम करते हैं शुरू में कि भगवान को दिख रहा है, गलत काम मत करो। और फिर एक होता है कि ओ भगवान ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हर टाइम करते हैं, तो क्यों ना हम भगवान के लिए कुछ करने की कोशिश करें, हम भगवान को खुश करने के लिए कोशिश करें। जब हम इस तरह से काम करते हैं, वो कृष्ण भावनामृत है। और इसके अभ्यास से जब हम अपनी पूरी लाइफ कृष्ण भावनामृत में जीने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, हमें वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ क्या है? कुंठा, जहाँ पे कुंठा नहीं है। वैकुंठा, कुंठा से ऊपर, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एक दूसरे को चीखता नहीं है, वो वैकुंठ कहलाता है। वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अतः मतलब वैकुंठ लोक में जहाँ विष्णु भगवान विराजते हैं, वहां पे हम पहुंच पाएंगे। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। श्री प्रभुपाद एंड में लिख रहे हैं कि जब हर एक इंसान कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, अपना हर काम भगवान को खुश करने के लिए करेगा, तो इस भौतिक जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। न केवल ये, बल्कि एक्चुअली एकमात्र हल यही है। श्रीला प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं कि आप कोई भी और तरीका कर लो, दुनिया सुखी जगह बनी नहीं सकती। तो एक जगह पे उन्होंने कहा था कि पीपल वांट, तो लोग कहते हैं कि वो हमें भक्ति नहीं करनी, लेकिन वी आर गुड पीपल, वी हेल्प ईच अदर, वी डू दिस दैट। और फिर श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि दिस पीपल वांट द किंगडम ऑफ गॉड विदाउट अ गॉड। इनको राम राज्य चाहिए इन लोगों को, पर बिना राम के। तो पॉसिबल नहीं है ना। जब लोग कहते हैं कि हम अच्छे काम करते हैं, भगवान में बिलीव नहीं करते, हम अच्छे काम करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक वो भगवान में बिलीव नहीं करेंगे, ये दुनिया, यहाँ पे राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य के लिए सबसे पहली चीज राम चाहिए, राम होने चाहिए। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? एह एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एहम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। ये जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं, ये वेद सम्मत हैं, ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं। ब्रह्मा के मुंह से क्या निकलते हैं? वेद वाणी निकलती है हमेशा। तो ये जो सारे अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, ये ब्रह्मा जी के मुंह से निकले हैं, वेदों से हैं ये। कर्म जान विधि तान सर्वान, ये सभी विभिन्न यज्ञ कर्मों से उत्पन्न है। देखो, ये जो सारे अलग अलग यज्ञ बताए, इन सब के लिए हमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी मत करो और ये यज्ञ संपन्न हो जाएंगे। इवन प्राणायाम के लिए भी हमें अपनी सांस पे काम करना पड़ता है। द्रव्य यज्ञ के लिए हमें पहले कमा के लाना पड़ेगा, फिर हम उसको दान करेंगे। शास्त्र की पढ़ाई के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र गुरु से पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कैसे है, ये क्या मतलब है इसका। हर एक यज्ञ को करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है ना। और जब हम इन यज्ञों में करके, जब हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें क्योंकि अभी थीम ये चल रही है शुरू से, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं क्यों लड़ूं। भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम यज्ञ की तरह लड़ो। इस यज्ञ में जो ये यज्ञ हो रहा है युद्ध का, भगवान ने बोला युद्ध चाहिए मेरे को। इसमें वो कहा था ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मेव कर्म समाधिना, वो जो हमने श्लोक पढ़ा था। तो इसमें ये भी एक यज्ञ है। इसके अंदर आहुति कौन है? कौरव इसकी आहुति है। इसकी जो, हाँ, जो कलची से यज्ञ दिया जाता है, वो कौन है? कलची, कलची है कौरव, पांडव। उनके द्वारा यज्ञ संपन्न, उनकी वो इंस्ट्रूमेंट की तरह है। यज्ञ कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं यज्ञ। भगवान पांडवों को यूज करके कौरवों की आहुति दे रहे हैं। अग्नि क्या है? युद्ध, युद्ध अग्नि है। तो यहाँ पे भी एक यज्ञ चल रहा है। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, हम लोग देह आत्म बुद्धि हैं, हम इस देह को आत्म समझते हैं। हमारी बुद्धि इस देह को समझती है कि भाई मैं ये हूं, ठीक है। तो हम देहात्म बुद्धि में लीन है। अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर मन बुद्धि के अनुसार यज्ञ संपन्न कर सके, क्रमानुसार, ठीक है।
किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान अपने अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। फिर क्या करें भगवान? श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। देखो अब भगवान ने इतने सारे यज्ञ बताए अलग अलग तरह के, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपा। तो भगवान ने यज्ञों को दो कैटेगरी में बांट दिया। ये जो सारे यज्ञ बताए अलग अलग तरह के, एक कैटेगरी बता दी द्रव्यमयात, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति कमाया बहुत सारा फिर दान कर दिया। और दूसरा कैटेगरी बता रहे हैं ज्ञान यज्ञ, कि जो इसके तात्पर्य को समझ पा रहा है कि भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब, है ना। तो कह रहे हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। वो कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है, जो कंप्लीट नॉलेज में किया जा रहा है, कि अब बेशक से कोई इंसान बहुत सारा पैसा नहीं कमा के दान कर रहा, ठीक है, वो बस इस नॉलेज में है कि भगवान ने ये सब कुछ मेरे को दिया, मेरे पास जो भी आता है वो मेरे को भगवान के लिए यूज करना है। तो वो नहीं है कि वो करोड़ों रुपए भगवान के लिए कमा के उसमें से करोड़ कमाए, उसके अंदर से 50 लाख दान कर दिया, ऐसे नहीं कर रहा वो अपना सिंपली जो काम कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है अर्पण। वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, क्योंकि वो इस नॉलेज में है कि मेरा कुछ है ही नहीं। जो द्रव्य यज्ञ कर रहा है वो ये सोच रहा है कि मैंने इतना कमाया और अब इसमें से ये मैंने दान कर दिया, मैंने बहुत बड़ा काम किया। तो वो भी प्योरिफिकेशन में जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कमा रहे हैं और सोच रहे हैं ये मैंने कमाया, मैं दान क्यों करूं, ये लोग कर क्या रहे हैं जो मैं इनको दान करूं, है ना। तो द्रव्यमयात यज्ञ जो कर रहे हैं, जो दान धर्म के काम कर रहे हैं, वो अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं। लेकिन उनसे बेटर कौन है? जो ऑलरेडी इस नॉलेज में है कि मैं क्या भगवान को दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी मेरे पास है छोटा मोटा वो भगवान की खुशी के लिए मैं काम कर लूं, तो वो ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित है। तो ऐसा यज्ञ बेटर है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान क्या है? व्हाट इज दिस डिवाइन नॉलेज? ये देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। अल्टीमेटली कह रहे हैं कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है। इन सारे यज्ञों से हम क्या एम कर रहे हैं कि हमें समझ में आए कि ये सब क्या हो रहा है, वी गेट द नॉलेज। तो भी इन सारे यज्ञों की विधि विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। क्या रहस्य है इसमें? कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण करते हैं। जैसे हमें अलग अलग तरह के यज्ञ बताए, अलग अलग लेवल है, हमारी श्रद्धा किस लेवल पे है। लेकिन जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वालों से श्रेष्ठ माना जाता है। अब मैं ज्ञान रहित हूं, मेरे को लगता है कि ये मेरा, मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, मैंने इतनी सारी चीजें कमाई, चलो इसमें से मैं 20% दान कर देता हूँ, तो मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन आ रही है। जैसे जैसे मैं अपना पैसा दान करूंगा, मेरे अंदर प्यूरिफिकेशन आएगी, धीरे धीरे मेरे पास इस ज्ञान की रियलाइजेशन आएगी, भगवान देंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अभी ये जो यज्ञ है ये भौतिक स्तर पर है। मेरी मेंटालिटी ये है कि ये मेरा पैसा था, ये मैंने दान किया, ठीक है। तो क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ लाभ नहीं हो पाएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंच जाऊंगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं सोल हूँ, ऐसी कॉन्शियसनेस एकदम से नहीं आएगी मेरे को। फिर भी धीरे धीरे क्रमानुसार प्योरिफिकेशन आ रही है। लेकिन यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान द्रव्य यज्ञ से बेटर है, जब हम इस कॉन्शियसनेस में काम कर रहे हैं कि भगवान जी ने मुझे दिया ये सब कुछ। अब जैसे कुछ लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग सड़क पे झाड़ू लगा रहे हैं, उनको कोई पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहते हैं आई वांट टू, यहाँ पे फॉरेन में कहते हैं कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मेरे तो उनकी कॉन्शियसनेस ये है कि मेरा जीवन इतना सुखी गया, इस दुनिया ने मेरे को इतना कुछ दिया, मैं वापस देना चाहता हूँ। उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उस चीज से, है ना। वो कह रहे कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, जितना मेरे को चाहिए उतना है मेरे पास, लेकिन मैं वापस देना चाहता हूँ। तो उनकी
कॉन्शियसनेस धीरे धीरे उठ रही है, जैसे पहले थी उससे ज्यादा। इसी तरह से जब हम ये अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस उठती है। और इसकी फाइनल स्टेज कौन सी है? कृष्ण भावनामृत। जब हम ये पहचान जाते हैं सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के सेवक हैं, जो कुछ हमारे पास है टेम्परेरी है, हमें भगवान की सेवा में यूज करना है। ये दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। उसका नाम क्या है? कृष्ण भावना अमृत। और ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। तो फाइनल एम इस स्टेज पे पहुंचना है हमें, इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना कि ये सब भगवान का है। भगवान के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि हम नालायक हैं फिर भी भगवान ने हमें इतना कुछ दिया। जो इंसान भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान देते हैं, क्योंकि वो भगवान का बच्चा है। तो जब हम इन सब चीजों को सोचते हैं तो ज्ञान हमारा, दैट इज ज्ञान। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। जो इंसान हर एक कर्म इस कॉन्शियसनेस में करता है कि मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे भगवान को खुश करना है, ये फाइनल स्टेज है। तो चेतना के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं। कौन से वाले? जो भौतिक स्तर पर किए जा रहे हैं कि भाई मैंने ये दिया, अब मेरे को फायदा हो, इससे मैं स्वर्ग पहुंचूं। मैंने इतने लोगों का भला किया, मैंने आज 50 लोगों को खाना खिलाया, तो मैं भी कभी भूखा ना मरूं, है ना? इस तरह की चेतना में जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो वो कर्म कांड कहलाता है। और जब इससे हायर चेतना चली जाती है तो वो ज्ञान कांड कहलाया जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो फाइनल एम ये है, हमें ज्ञान मिले, ये नॉलेज मिले कि मैं आत्मा हूँ, एक भगवान है, ये सब टेम्परेरी है। यही सब रियलाइजेशन इसकी, ये इन यज्ञों का एम है। ठीक है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? भगवान ने इतनी सारी चीजें बताई कि यज्ञ करोगे और इसका फाइनल एम ज्ञान लेना है, लेकिन एंड में भगवान क्या कह रहे हैं? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। देखो, प्रणिपातेन का मतलब होता है गुरु के पास जाके सरेंडर करना। परिप्रश्नेन का मतलब होता है सवाल पूछना आदर से। और सेवया का मतलब होता है सेवा करना। तो तत्विधि, तुम जानो। उपदेश है तो क्या कह रहे हैं? तत्विधि प्रणिपातेन, तुम जानो किससे? गुरु से। गुरु को सरेंडर करो, गुरु की सेवा करो, उसके बाद गुरु से क्वेश्चंस पूछो। फिर गुरु क्या करेंगे? उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, जो ज्ञानी हैं, गुरु हैं, इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उन्होंने तत्व को देख लिया, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक वो आता है ना इंग्लिश में, री इन्वेंटिंग द व्हील। व्हील ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है। ठीक है, अब कोई सोचे मेरे को व्हील बनाना है दोबारा से, अपने मन से बनाना है, मैं पहले के किसी ज्ञान की हेल्प नहीं लूंगा। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि ओके, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अर्जुन, तुम क्या करो? तुम गुरु के पास जाओ, उसकी सेवा करो, उसको सरेंडर करो, उससे फिर क्वेश्चंस पूछो, और उससे तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन कर रखा है, वो तत्वदर्शी है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, उन्होंने उसको महसूस किया है, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने उसको रियलाइज किया है। ओके, ये वाला ये वाला श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, I am the servant of Krishna. This Maya, this Prakriti is also energy of Krishna. It is stronger than me. मुझसे ज्यादा तगड़ी है ये। मेरे को माया की सर्विस नहीं करनी, मेरे को माया को एंजॉय नहीं करना, मेरे को भगवान की सेवा करनी है। ये सब आत्म साक्षात्कार है। ये कठिन है, इसको रियलाइज करना कठिन है। तो भगवान का क्या उपदेश है कि भाई ये सब री इन्वेंट व्हील मत करो। ये सांस लेने की प्रैक्टिस कर रहे हो। हम शिला प्रभुपाद कहते थे फिजिकल जिम्नास्टिक्स होती है अष्टांग योगा। कहते हैं
कितना लंबा पाथ है ना? वो कह रहे तुम सिंपली गुरु के पास जाओ, जो परंपरा में से है, ठीक है, प्रामाणिक गुरु है, उनके पास जाओ, उनकी शरण लो और तुम उससे नॉलेज लो। ये सब करने की क्या जरूरत है? इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु बन नहीं सकता। तो परंपरा के अलावा कोई है तो प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। इसमें गुरु परंपरा का महत्व बता रहे श्रील प्रभुपाद। और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन खड़ा हो गया, आई एम गुरु, आई एम सेल्फ रियलाइज, तुम उसके अंडर जा रहे हो, तो फिर कहीं ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप शुद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अभी ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, एक दिन सडनली खड़ा हुआ, कहता है आई एम सेल्फ रियलाइज, मेरे को सब कुछ पता है, और वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शास्त्रों से ही बोलते हैं, आधा पुद्दा आधी पुद्दी अपनी रियलाइजेशन बता देते हैं उसमें। अपने गुरु का ये नहीं है कि मेरा कोई गुरु है, मेरे सब लोग मेरे गुरु हैं, ऐसे बोलते हैं। वो स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकते हम उनका फॉलो करके। थोड़ी अच्छी बातें पता चल सकती हैं क्योंकि शास्त्रों को ही बोल रहे हैं आधा पुद्दा। भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। तो धर्म का पथ भगवान निर्माण करते हैं उसका, कि सही रास्ता चलने का क्या है, कोई हम में से कोई नहीं कर सकता। तो अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। अपने मन की चीज फॉलो करके और डिस्कशन करके ये सब करके नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्म के जीवन में उन्नति कर सकता है। तो कोई भगवत गीता लेके जंगल में चला जाए और कहे कि मैंने पढ़ के समझनी है और फिर उसके बाद मैं गुरु बन जाऊंगा। 15 साल के बाद आया कि मेरे को भगवत गीता आती है अच्छे से, मैं गुरु बन गया। नहीं, क्योंकि भगवत गीता को करेक्टली समझना केवल परंपरा से समझा जा सकता है, जो भगवान से शुरू हुई थी। क्योंकि नॉलेज एक फल की तरह है जो कि आया आया आया। एक श्लोक का इंटरप्रिटेशन कई तरह से किया जा सकता है, बहुत तरह से किया जा सकता है। अब भगवान कौन सा अर्थ बताने की कोशिश कर रहे थे ये हम नहीं जान सकते, जब तक कि हम किसी ऐसे भक्त के कांटेक्ट में नहीं है जो कि भगवान के बहुत करीब है, जो भगवान के दिल की बात जानता है। तो ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, कोई सोचे कि मैं संस्कृत सीखूंगा, उसके बाद में भगवत गीता का अध्ययन करूंगा, फिर उसके बाद में गुरु बन गया। यू कांट डू दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी ही होगी, उसको जाना ही होगा शरण में। ऐसे गुरु को संपूर्ण पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। तो जब हमें असली गुरु मिल गया जो परंपरा से है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आत्मसमर्पण। हमको पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। परिप्रश्न न सेवा, प्रश्न पूछने से पहले सेवा करनी है। लेकिन जब हम गुरु की सेवा करेंगे, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी गुरु प्रेयर में क्या आता है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब हम उनको प्रसन्न करेंगे तो हम भगवान का प्रसाद देंगे, हमें भगवान की अंडरस्टैंडिंग देंगे वो। और यस्य अप्रसादात, जब हमने उनको प्रसीदा नहीं, उनको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो ना गति कुतोपि, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं जाएगा, उसका कोई कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलने वाला है उसको। जो अपने गुरु को खुश नहीं कर पाएगा, उसका आध्यात्मिक जीवन जीरो, वो कहीं नहीं जाएगा, कोई गति नहीं है उसकी। तो गुरु हमारे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, हमें उनको सेटिस्फाई करना है। और गुरु हमें बोलेंगे भी नहीं कि मेरे लिए 2-4 कार खरीद देना और एक महल बनवा देना मेरे लिए, ऐसे नहीं बोलते हैं गुरु। गुरु बोलते हैं फलानी जगह पे जाओ और 10,000 बुक्स बांटने की कोशिश करो, इधर जाओ प्रीचिंग करो, उधर जाओ ये करो, यहाँ पे मंदिर बन रहा है, यहाँ पे पैसे दान दो और मंदिर बनवाओ, फिर लोग आने चाहिए। प्रीचिंग की बात करते हैं हमेशा गुरु। तो जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो विनीत भाव का मतलब, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं गुरु से, तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली पूछना है ना? बिना विनीत भाव के और तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। तो इसलिए भगवान ने बोला है, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, उसके बाद प्रश्न करो बड़े आदर से।
शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा गुरु शिष्य में वास्तविक जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो जब गुरु ये देखता है कि सीरियस है, गुरु देखते हैं सीरियस है ये इंसान, ही वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, तो गुरु हमको आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद से हमें रियलाइजेशन आती है। इस श्लोक में अंध अनुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई है, भर्त्सना की गई है। अंध अनुगमन मतलब अपनी बुद्धि बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। क्वेश्चन पूछने को बोला है भगवान ने, परिप्रश्नेन, ऐसे नहीं गुरु ने बोला है तुम्हें करना है। अगर आपके मन को नहीं भा रहा तो आप पूछोगे कि गुरु महाराज आपने ऐसे करने को क्यों बोला, शास्त्र में तो ऐसे लिखा है, फिर वो आपको समझाएंगे। ये नहीं बोलेंगे चुप मैंने बोला तो करो। और निरर्थक निरर्थक जिज्ञासा नहीं, फालतू के स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअल क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमारे हार्ट से निकल रहे हैं। तो शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। तो पहले गुरु की लेक्चर सुनो, फिर उसके बाद कुछ चीज समझ नहीं आई तो उनसे रिस्पेक्टफुली पूछेंगे हम, है ना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। तो गुरु हम देखते हैं कि जब हम एक्चुअल सीरियस डाउट्स पूछते हैं, कई बार हम डिस्कशन करते हैं कि ओह ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा, और हम बड़े गुस्से में अहंकार में कहते हैं कि तुम पागल हो, इस तरह से तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिंसियरली उनके नीचे बैठ के बोले कि गुरु महाराज आज तक तो मैंने ऐसे देखा, पर ये आप जो बता रहे हैं तो बिल्कुल हमारे एक्सपीरियंस से डिफरेंट है, तो ये प्लीज समझाइए, तो समझाएंगे बहुत प्यार से। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो सकता है। तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने आज क्या पढ़ा, भगवान ने, हम यज्ञ के टॉपिक पे बढ़ा रहे थे, भगवान जी उन्होंने अलग अलग तरह के यज्ञ बताए, पर उन्होंने एंड में क्या बोला कि उन्होंने एंड में बोला कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। जब हम कंप्लीट ज्ञान में स्थित हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या चीज है, मैं कौन हूं, ये दुनिया कैसे चल रही है, जब हम इस चीज को सब कुछ समझ गए और फिर हम उस पोजीशन में काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट यज्ञ है। ठीक है, वो इससे बेटर यज्ञ है कि मैं, कोई एक इंसान अपना काम इस कॉन्शियसनेस में कर रहा है कि मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ, जो मैं आज जा रहा हूँ उससे भगवान खुश होंगे कि नहीं, और दूसरा इंसान 50 करोड़ रुपए दान करता है हर साल, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस मटेरियलिस्टिक है, वो सोचता है कि मैं करोड़पति इंसान हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है, ये मैंने बनवाया है, इन लोगों का इलाज मेरी वजह से हो रहा है। तो जो पहला इंसान सिंपली अपना काम कर रहा है वो बेटर है उससे। लेकिन ये जो इंसान है जो तक दान धर्म कर रहा है, ये जो लोग दान धर्म नहीं कर रहे इसकी पोजीशन में, उनसे बेटर है, और ये अपने आप को प्योरीफाई कर रहा है। और अगर ये अपने आप को इस तरह से करता रहेगा प्योरीफाई, तो एक दिन उसकी कॉन्शियसनेस उसको ये समझा देगी कि भाई ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हें टेम्परेरी लिए मिला है, और तुम भगवान की सेवा करो जो कुछ तुम्हें मिला है इससे। ठीक है, तो अपने आप को प्योरीफाई कर रहा है, तो लेकिन फिर भी ज्ञान यज्ञ बेटर है, टू बी सिचुएटेड इन द नॉलेज इज बेटर। फिर भगवान ने एंड में बोला कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षयन्ति। उन्होंने कहा कि भाई इतनी मेहनत करके कितने जन्मों में तुम इस लेवल पे पहुंचोगे, इससे बेटर सरेंडर करो, गुरु के पास जाओ, गुरु से पूछो क्या ट्रूथ है, और गुरु जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, दैट इज द हायर लेवल। तो आज हम यहाँ पे खत्म करते हैं। श्लोक नंबर 34 हमने कर लिया कंप्लीट, और अब 35 से करेंगे। यत् ज्ञात्वा पुनर्मोहम यो एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यामि आत्मनि अतो मयि। ठीक है, इस श्लोक से हम करेंगे नेक्स्ट 35 से। सो एनीथिंग एनीबॉडी वांट टू डिस्कस, कोई Any questions? हम्म कोई चीज कोई डिस्कस करना चाहते तो बता दीजिए, फ्री बोल। या फिर कोई क्वेश्चन हो, या फिर कोई चीज गलत समझ में आई है, कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सो ये बेसिकली इस चैप्टर का नाम दिव्य ज्ञान है। भगवान इसमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। शुरू में उन्होंने अपने बारे में बताया, पहले कर्म के बारे में बातें कर रहे थे चैप्टर 2-3 में, फिर उसके बाद भगवान ने अपने बारे में बताया कि भाई मैं भगवान हूँ, मैंने ये सब चीजें पहले भी बताई हुई हैं, तुम लोग आते हो तुम भूल जाते हो अलग अलग जन्मों में, लेकिन मैं कई बार हर बार आता हूँ और मैं ये दुनिया में धर्म को दोबारा स्थापित करता हूँ। धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की बातों को मानना।
ये धर्म है। और फिर अब भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, फिर गुरु की महत्व बताई, परंपरा के बारे में बताया भगवान जी ने। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। विल मीट नेक्स्ट वीक। 35वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन से श्लोक से शुरू होएगा? हरे कृष्ण।